हेलो, टुडे इज सैटरडे और आज क्या है? स्टोरी डे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों की सीमा दोस्त अपने प्रॉमिस के हिसाब से आज स्टोरी लेकर आ गई और आज की स्टोरी बहुत स्पेशल है। आज हम हमारा जो एक ग्रेटेस्ट एपिक है महाभारत, उसके एक ग्रेट करेक्टर अर्जुन की स्टोरी सुनेंगे। अर्जुन क्या थे? अर्जुन ग्रेटेस्ट वॉरियर थे, ग्रेटेस्ट आर्चर थे। और महाभारत क्या है? महाभारत एक एपिक है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच में जो बैटल हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है और इसको वेद व्यास जी ने लिखा था। तो इसमें जब हम कह रहे हैं कि अर्जुन ग्रेटेस्ट वॉरियर, ग्रेटेस्ट आर्चर था, तो जो ग्रेटेस्ट बनते हैं उसमें कोई तो अलग क्वालिटीज होंगी ही ना। तो आज अर्जुन की बहुत सारी क्वालिटीज में से एक क्वालिटी की मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको। तो स्टार्ट करें? तो रेडी एवरीबॉडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये कौरव और पांडव सब राजकुमार थे और गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरु द्रोणाचार्य उनको, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बच्चे में एक यूनिकनेस होती है, उनमें अपनी एक खास क्वालिटी होती है। तो वो गुरु द्रोणाचार्य तो बहुत बड़े गुरु थे, तो वो सब बच्चों की क्वालिटी जानते थे, उसी हिसाब से उनको एजुकेट करते थे, ट्रेनिंग देते थे। तो उनको ये पता था कि अर्जुन बहुत अच्छा आर्चर है, वो धनुष विद्या में बहुत एक्सपर्ट है, तो उसको उसकी ज़्यादा ट्रेनिंग देते थे। तो इस तरह से उन बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन वहाँ पर कौरवों और पांडवों के साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य का जो बेटा था अश्वत्थामा, वो भी साथ ही रहते थे, वो सब साथ ही पढ़ते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य को मन में एक लगता था, क्योंकि अश्वत्थामा भी इन अस्त्र शस्त्र को चलाने में एक्सपर्ट था, तो उन्हें लगता था कि मैं अश्वत्थामा को, अपने बेटे को थोड़ी सी ज्यादा ट्रेनिंग दे दूं ताकि वो अर्जुन से ज्यादा बड़ा धनुर्धर बन जाए। तो वो क्या करते कि जब सब लोग राजकुमार जंगल में जाते, मतलब गुरु भेजते थे उनको, तो पीछे से वो क्या करते थे, अश्वत्थामा को गुरु द्रोण थोड़ी सी ज्यादा ट्रेनिंग दे देते थे। अर्जुन को ये पता भी था, लेकिन अर्जुन के फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अर्जुन को अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर था और उसको कुछ नहीं था। उसको लगता था मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब गुरु द्रोणाचार्य तो इस उसमें लगे हुए थे, वे कैसे भी अश्वत्थामा थोड़ा सा ज्यादा सीख जाए। तो उन्होंने, जो वहाँ पे एक कुक था जो उन बच्चों के लिए खाना बनाता था, उस कुक को कहा कि देखो, तुम ये बात याद रखना कि तुम अर्जुन को कभी भी अंधेरे में खाना मत खिलाना, जब मतलब दिए बुझ जाए उसके बाद उसको खाना मत खिलाना, और ये बात तुम अर्जुन को बताना भी मत। वो अपने को ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो लेकिन अब जो चीज होनी हो वो तो होती ही है। तो एक बार की बात है, वो लोग सब शाम को साथ में खाना खा रहे थे, इतने में तेज हवा चली और सारे दिए बुझ गए। तो लेकिन खाना तो चलता रहा। हमारे साथ भी तो होता है कि लाइट चली जाए तो क्या हुआ, हम लोग खाना तो अगर खा रहे हैं तो वो खाना मुंह में ही जाता है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमने रोटी ली और खाना कान में चला गया या आंख में चला गया, ऐसा तो नहीं होता। तो अर्जुन का ध्यान भी इसी बात पे गया। उसको लगा कि अंधेरे में भी खाना तो मेरे मुंह में ही जा रहा है, तो ये तो एक मिरेकल है। इसका मतलब ये है कि मैं अंधेरे में भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो फोकस्ड था अपने गोल के लिए। तो वो उठा, खाना खाने के बाद उठा और उसने प्रैक्टिस चालू कर दी। अब वो रोज रात को भी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो बहुत अच्छा धनुर्धर बनूंगा। एक दिन सब सो रहे थे, तो द्रोणाचार्य जी को टन टन आवाज़ आई। उन्होंने कहा, ये इतनी रात को तीर चलने की आवाज़ कैसे आ रही है? तो वो बाहर गए देखने, तो उन्होंने देखा कि अर्जुन रात को प्रैक्टिस कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम इस टाइम धनुष चलाने की क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? तो अर्जुन ने पहले तो अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि गुरुवर, अगर हम अंधेरे में खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, तो मैं अपने पैशन के लिए प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता? जो मुझ में स्किल है उसकी मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता? तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए अर्जुन के इस रिप्लाई से और बहुत इम्प्रेस हुए, और उन्होंने उसको गले लगा लिया और कहा, अर्जुन, तुम सच में श्रेष्ठतम धनुर्धर हो, तुम ग्रेटेस्ट आर्चर हो,
और फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग दूंगा। और उन्होंने गुरु ने उसको और ज़्यादा ट्रेनिंग दी अर्जुन को। तो अश्वत्थामा को बुरा लग गया। उसने अपने पापा से कहा कि पिताजी आजकल आप अर्जुन को थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा ध्यान रखो कि गुरु जो होता है ना वो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पे चलने का काम किसका है? स्टूडेंट का है। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके उसमें जो एक्सपर्ट होना है वो तुम्हारा काम है। और इस काम में अर्जुन बहुत आगे है, अर्जुन बहुत प्रैक्टिस करता है। तो अर्जुन के इस छोटे से इंसिडेंट्स में बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है, बहुत बड़ा मैसेज है कि जो बच्चे अपने गोल के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस्ड होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, जिनमें विल टू प्रैक्टिस होती है, वो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, वो परफेक्ट बुझाते हैं, वो ग्रेटेस्ट बनते हैं उस फील्ड के। तो बच्चों, आज की कहानी से आपको क्या लेसन मिला बताओ, या मैं बताऊं? मैं बताती हूँ, ठीक है। कि आपको भी ABCD लिखनी या सेंटेंस लिखना, मैथमेटिक्स, साइंस, सब कुछ टीचर पढ़ा देते हैं, मम्मा पढ़ा देती हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस कौन करेगा? वो आप करेंगे। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जब हम खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब बार ABCD लिखी, खूब बार काउंटिंग लिखी, मैथ्स किया, साइंस किया, या आपको डांस सीखने जा रहे हो तो उसकी बहुत प्रैक्टिस की, साइकिलिंग कर रहे हो तो उसकी बहुत प्रैक्टिस की। तो बहुत प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो जो भी स्किल है या जो भी पढ़ाई है वो आपके अंदर मजबूती से इंस्टॉल हो जाती है। फिर नो टेंशन, फिर आप क्या बनते हो? अपनी फील्ड के ग्रेट पर्सन बनते हो। तो अब बताओ मेरे बच्चे आज मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे? ले लूं प्रॉमिस? वो प्रॉमिस ये है कि अब से आप अपनी पढ़ाई की, देखो पढ़ना तो है ही अपने को, जो भी टीचर ने काम दिया है या जो भी हमने स्कूल में सीखा है या मम्मा ने सिखाया, उसको जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो रोज उसकी प्रैक्टिस करो, उससे परफेक्ट बनो, और फिर एंजॉय करो। और खेलो तो भी पूरे फोकस्ड होके, पढ़ाई करो तो भी पूरे फोकस्ड होकर, जो भी काम करते हैं हम फोकस होके करते हैं, विद गुड, ऑल गुड इंटेंशन करते हैं, तो उसमें हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बताओ, और मेरी स्टोरी को लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को कहो हमारी सीमा दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। क्योंकि हमारी सीमा दोस्त हर सैटरडे हमारे लिए एक न्यू स्टोरी लेके आती है। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे हम आपको न्यू स्टोरी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों से क्या है प्रॉमिस, कि अपनी पढ़ाई की, अपने हर स्किल की खूब प्रैक्टिस करेंगे। ये रोना धोना आलस नहीं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए बाय बाय, सी यू।